जगदम्बा मैया की, पुलिसरो वाली माता की। हरि महामाई तेरी ये महिमा अगम है, तेरा स्वागतम माँ, तेरा स्वागतम है। महामाई तेरी ये महिमा अगम है, तेरा स्वागतम माँ, तेरा स्वागतम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर और तुमको पुकारे, सभी देवता तेरे झुकते द्वारे। तुम्ही से है सत्यम शिवम और सुंदरम है, तेरा स्वागतम माँ, तेरा स्वागतम है। महामाई तेरी ये महिमा अगम है, तेरा स्वागतम माँ, तेरा स्वागतम है। तुमसे बड़ी आशा लगाए है दुनिया, और तेरे दर पे दामन बिछाए है दुनिया, तेरे दर पे दामन। तुम्ही से और तुम्ही से है शक्ति माँ, भरो शक्ति झोली माँ। और तुम्ही से है शक्ति माँ,
कर मैं आया ना होता। हमारी तेरी ये महिमा यगो है, तेरा जागरण माँ, तेरा जागरण है, तेरा जागरण माँ, तेरा जागरण। ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके मैया का जयकारा लगा। बोली जगदम्बा मैया की, बोली शारदे मैया की। आइए प्रभु के पावन नाम का कीर्तन करते हैं, क्योंकि कलयुग में ये बहुत बड़ा सहारा है। प्रभु के पावन नाम का कीर्तन सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ प्रभु का कीर्तन करेंगे। और ये आए हैं राजेश कुशवाहा, 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान दयाल इसी बरसाते रहे। प्रेम सोलिए रघुनाथ भगवान की, और सच्चे दरबार की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों के अति प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। भक्तों के अति प्यारे राम, मैया पार लगावे राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरण में। तो कर ले ठिकाना रे, प्रभु जी के चरण में। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तीनों पे अटके काम बनाता। सारा रहता खजाना रे, राम जी के चरण में। हो जा दीवाना रे, गुरु जी के चरण में। तो कर ले ठिकाना रे, प्रभु जी के चरण में। प्रेम सूर्यानंद कंद भगवान की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। कल की कथा में कहां पर विराम दिया था? प्रभु श्री राम, क्या बात है, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता मैया को खोज रहे हैं। और खोजते खोजते आगे बढ़ गए जटायु का उद्धार करके। शबरी मत्तक ऋषि के आश्रम पर रहा करती थी, क्योंकि उसके गुरु कहे गए थे कि शबरी तुझे प्रभु दर्शन देने के लिए जरूर आएंगे। शबरी बचपने में भक्तों एक भील जाति में उत्पन्न हुई थी,
और जब उसकी शादी करने का नंबर आया तो उसकी शादी के इंतजाम में उसके पिताजी ने बहुत सारी मछलियों को, बहुत सारी बकरियों को, बहुत सारे जानवरों को एकत्रित कर दिया था बारात का भोजन खिलाने के लिए। बहुत सारी जानों को मान रखा था कि बारात में इनको खत्म करके और फिर बारातियों को मांस का भोजन कराएंगे। बहुत बड़ी व्यवस्था की थी। सबरी बचपन से ही भक्ति भाव में लीन रहने वाली थी, संत महापुरुषों का सत्संग सुनने वाली थी। तो सबरी ने सोचा कि इतने सारी जानें मेरे विवाह में खत्म होगी। उसे दया आई, उसने सारी जानों को बलि कर दिया। मछलियों को तालाब में छोड़ दिया, बकरियों को छोड़ दिया, जो जानवर थे सबको छोड़ दिया और अपने आप घर से भाग करके तुम गंडक वन में आ जाती। उस पंचवटी के पंपापुर का वन जो था उसमें आकर के रहने लगी और छुप छुप करके मतंग ऋषि के आश्रम की सेवा को करने लगी। तब तो एक बार ऋषि ने पहचान लिया और पकड़ लिया, तो वही रहने लगी मतंग ऋषि के आश्रम पर। तो बता गए थे बेटी हम तो जा रहे हैं, लेकिन प्रभु जो सबके आधार हैं वो इस धराधाम पर जब भी अवतार लेंगे तो तुझे दर्शन देने जरूर आएंगे। उसी दिन से परमपिता परमात्मा की बात निहारा करती थी भक्तों, और रास्ते में झाड़ू लगा करके फूलों को बिछाती थी, प्रभु का इंतजार करती थी। काफी दिन व्यतीत हो गए, सबरी बूढ़ी होने को आई लेकिन भगवान नहीं आए। एक दिन इंतजार करते करते सबरी अब परेशान हो गई, तो कहने लगी अंदर के भाव से रो रो करके, प्रभु कब आओगे? क्या जिस दिन मेरे प्राण ही निकल जाएंगे उस दिन आओगे? और उस दिन आओगे तो आने से क्या फायदा होगा? उस रोज मेरे प्यार का लग जाएगा अंदाजा, और जब तेरी गली से मेरा निकलेगा जनाजा, जब तेरी गली से मेरा निकलेगा जनाजा। सुनो मेरी कहानी दशरथ के दोनों प्यारे, एक रोज का किस्सा सबरी के घर पधारे। सबरी मारे खुशी के सबरी भूली नहीं समाई, सबरी भूली नहीं समाई। जो घर के मेरे घर में आए हैं दोनों भाई, घर में आए हैं दोनों भाई। क्या लाऊं क्या खिलाऊं ये सोचती थी मन में, ये सोचती थी मन में। फिर सोच करके दौड़ी पहुंची वो एक वन में, सोच करके दौड़ी पहुंची वो एक वन में, सोच करके दौड़ी पहुंची। पैरों को तोड़ती थी चक चक के देखती थी, पैरों को तोड़ती थी चक चक के देखती थी। पीठों को पास रखती खटों को देखती थी, को पास रखती खटों को देखती थी, को पास रखती खटों को। फिर जल्दी जल्दी सबरी फल लेके घर को आई, जल्दी जल्दी सबरी फल लेके घर को आई। और सामने को रखकर भगवान से यूं बोली, और सामने को रखकर भगवान से यूं बोली, और सामने को रखकर भगवान से स्वीकार कर लो भगवान, स्वीकार कर लो भगवान। सौभाग्य है हमारे मैं बंसिया के लाई फलवास से तुम्हारे, बंसिया के लाई फलवास से तुम्हारे, मैं बंसिया के लाई फलवास से तुम्हारे। मैं बंसिया के लाई
आएंगे भैया कैसे लाई है झूठा, फल राम ने उठाया और जब खाया बेर तो बड़ी सराहना करते हैं बेरों की। सबरी इतने मीठे बेर हैं कि पृथ्वी से लेकर आकाश तक कोई भी इतनी मीठी स्वादिष्ट चीज नहीं है जितने मीठे ये बेर हैं। लक्ष्मण देखो ये बेर खा करके तो देखो कितना मीठा ये बेर है। तुमने बहुत फल खिलाए लेकिन इतने स्वादिष्ट नहीं थे। सीता के हाथों से बहुत फलों को खाया, इतने मीठे नहीं थे। माता कौशल्या के हाथों का भी भोजन कई बार खाया लेकिन इतना स्वादिष्ट नहीं लगा। इन बेरों की बात ही अलग है। लोग खा करके देखो। लक्ष्मण लखनलाल के भाव नहीं थे क्योंकि सबरी कह रही थी मैं जूठे करके लाई हूं, चक करके लाई हूं, मीठों को लाई हूं और खट्टों को मैंने फेंक दिया है। तो लखनलाल कहने लगे भैया कैसे हैं, इसके इतनी गंदी है और इसके बेरों को खा रहे हैं, झूठे बेरों को, और इतनी सराहना कर रहे हैं और हमको भी दे रहे हैं, मैं क्या करूं। तो ले तो दिया लक्ष्मण ने वह डलिया में का बेर और किंतु नजर बचा कर पीछे फेंका बेर। नजर बचा करके प्रभु ने उस बेर को पीछे फेंक दिया और वो बेर द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर के गिरा। तो कहते हैं आगे कथा आएगी वही बेर संजीवनी बूटी बना जो लखनलाल की जब बच्ची लगी तब उनको खिलाया गया। इसलिए प्रेमी का बेर, प्रेमी का भाव कभी व्यर्था नहीं जाता है। इधर प्रभु बेरों की सराहना करते हैं और सबरी से कहते हैं सबरी और सबरी काहे करती है बेर वो बेर दे सबरी काहे करती है बेर वो बेर दे बेर दे वो बेर दे। ये सबरी बहुत ही मीठी बेर है और कोमल उज्जल मधुर मनोहर ऐसे निर्मल बेर। उदर भाव इच्छा न भरी है, हाँ उदर भाव इच्छा न भरी है, अरे है प्रेम के बेर वो बेर दे वो बेर दे हाँ बेर 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 वो बेर दे। कुछ लगत है प्रेम के भेद उधर वो इच्छा न भरी है और ऐसे निर्मल बेर वो बेर दे सबरी बेर दे वो बेर दे सबरी बेर दे वो बेर दे। इस प्रकार से प्रभु बेरों की सराहना करते हैं और फिर जब बेरों को खा करके सबरी से कहा सबरी अब हमको जाने दो,
तो सबरी ने हाथ पकड़ करके रोक लिया, अभी तो आए हो और अभी जा रहे हो, प्रभु जब जाना ही था तो आने का नाम क्यों लिया? कसम से मैं जान दे दूंगी अगर तुमने जाने का नाम लिया। सबरी भाव को प्रकट करती है और कहती है प्रभु पूरा जीवन व्यतीत हो गया आपका इंतजार करते करते, अब आए हो तुम, अब मुझको जी भर के देख लेने लो। और कहती है सबरी अरे जरा देर ठहरो भगवान तो क्या नहीं है, अरे अभी हमने जी भर के अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी तुमने जीवन के देखा भी नहीं है, अभी आप जा रहे हो। प्रभु मुझे ये बताइए कि मैं किस प्रकार से आपकी भक्ति करूं, किस प्रकार से आपकी वंदना करूं, किस प्रकार से मैं आपकी सेवा करूं जिससे कि आप मुझसे प्रसन्न हो जाएं। प्रभु कहने लगे देखो सबसे बड़ा नाता मेरा क्या होता है? प्रेम का नाता होता है। सबसे बड़ी व्यक्ति में प्रेम की मानता हूं, क्योंकि ज्ञानियों में तो बहुत बड़ा झमेला होता है और प्रेम में किसी प्रकार का कोई झमेला नहीं होता है। इसलिए प्रेम की भक्ति सबसे ऊंची भक्ति मानी जाती है। और भक्ति की बुनियाद मजबूत किससे होती है? ये बोले काय से? प्रथमो भगत संतन कर संगा, प्रथमो भगत संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मऊ कथा प्रसंगा। प्रथम भगत संतन कर संगा, अगर भक्ति की बुनियाद को मजबूत करना है तो सबसे बड़ी बुनियाद है संत महापुरुषों का सत्संग, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस उधात सुहाई। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी संत महापुरुषों की संगत करता है तो वो एक बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है। वाल्मीकि को देखिए, वाल्मीकि डाकू थे, पहले उनका नाम रत्नाकर था। नारद ऋषि को एक बार रोक लिया तो नारद जी ने कहा ठीक है एक बात बताओ, तुम इतना पाप करते हो किस लिए करते हो? बोले परिवार का पालन पोषण करने के लिए। बोले जो तुम पाप करते हो, जिनका तुम पालन पोषण करने के लिए करते हो, उसे पूछ करके आओ, क्या वो तुम्हारे इस पाप में हाथ बटाएंगे? बोले ठीक है, तो हम पूछने जाएं और तुम यहां से भाग जाओ। बोले हमें बांध के चले जाओ। नारद जी को वाल्मीकि जी ने बांध दिया और पूछने को गए। माता पिता से पूछा कि मैं जो पाप करता हूं उसमें तुम भाग लोगे या नहीं लोगे? बोले पाप में क्यों भाग ले? बोले हमारा कमाया हुआ धन तो भोग पाते हो। पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा, सबसे पूछा, सबने इनकार कर दिया। पाप के भाग्य में नहीं बन सकते, कहीं सिलाओ खिलाओ। आकर के महात्मा जी को छोड़ दिया, चरणों में गिर गए और वहीं से उपदेश दिया और वाल्मीकि डाकू से वाल्मीकि कवि बन गए और इतने बड़े विद्वान बने कि रामचंद्र वाल्मीकि रामायण की रचना कर डाली। प्रेम सुनिए आनंद कंद भगवान की। तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी संत महापुरुषों के सत्संग से निर्मल बन जाता है। संसार में घूम घूम करके जो ईर्ष्या द्वेष पद प्रतिष्ठाओं का अहंकार हमारे अंदर जो भर जाता है वो संत महापुरुष के चरणों में बैठ करके दूर हो जाता है। ये वो दर है जहां सबका हिसाब होता है, छोटा हो बड़ा चाहे कोई नवाब होता है, लेकिन प्रभु के दरबार में सबका एक जैसा हिसाब होता है। इसलिए मानव जीवन में अगर प्रभु की भक्ति नहीं तो मानव जीवन बेकार है। वैसे तो यहां तक बताया गया है कि अपने समय का 10वां भाग प्रभु की भक्ति में लगाएं, अपनी कमाई का 10वां भाग प्रभु की भक्ति में लगाएं। अगर नहीं लगाओगे तो कोई ना कोई ऐसा रोग लगेगा, कोई ना कोई ऐसा बहाना बनेगा
कि उस 10वें भाग के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लग करके वो धन तुम्हारा कहीं न कहीं चला जाएगा, समय भी आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जीवन में ये सुनहरा मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। और जिस घर में संत महापुरुषों का आवागमन होता है वो घर भगवान का मंदिर बन जाता है। और जिस घर में संत नहीं मेहमान तो वो घर जानो तुम समसान, उसमें हमेशा ईर्ष्या द्वेष कलह बीमारी ही बनती रहती है। इसलिए मानव जीवन में अपने लक्ष्य को जरूर याद रखें, क्योंकि क्षणभंगुर जीवन की कल प्राप्त हो जाने के लिए नकली मलयाचल की सुजमंद पवन सुगंध समीर मिली न मिली, कलकाल कुठार लिए फिरता तन नरम है चोट झिली न झिली, भजले हरिनाम हरि रसना जा अंत समय में हिली न हिली। पता नहीं किस वक्त श्वास का तार टूट जाए और सब कुछ यही का यही रह जाए। इसलिए अवसर को सुनहरे मौके को हाथ से ना जाने दें। आज प्रभु सबरी भक्ति को भक्ति का दान दे करके और भक्ति से सबरी से रास्ता पूछते हैं। हमारी सीता का हरण किसी निशाचर ने कर लिया है तो कोई मार्ग हमको दिखाओ। सबरी कहती है प्रभु आके ऋषिमुख पर्वत है, वहां पर सुग्रीव अपने मित्रों के समेत रहता है, वहां से तुम्हें जरूर कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। तो प्रभु चल देते हैं, कहना पड़ा अरे आगे चले बहुल घुराया ऋषिमुख पर्वत नियराया। ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचते हैं। सुग्रीव ने देखा कि जो वीर पुरुष हमारे तरफ आते हैं, हनुमान से कहा हनुमान जाकर के देखो, ऐसा तो नहीं हमारे भाई बाली ने, वो तो खुद तो यहाँ आ नहीं सकता है, ऐसा तो नहीं हमारे भाई बाली ने भेजा हो हमें मुझे मारने के लिए। हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बना करके जाते हैं और ब्राह्मण का भेष बना करके गए और जाते ही जाते प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे भाई कौन हो तुम, कहां से आए हो, किस जगह पहुंचने वाले हो, इस वन में अकेले क्यों भ्रमण कर रहे हैं, बात क्या है, अपना पता बताओ। भगवान कहने लगे क्या कहे भैया, परदेश है, परदेश में ठीक पता बताना ठीक नहीं होता है। अब आप ही देखो आप ब्राह्मण लग नहीं रहे हो लेकिन ब्राह्मण का भेष बनाए घूम रहे हो, अपना भेष छिपा रहे हो। हम भी कैसे अपना ठीक पता बता दें, फिर भी आप पूछते तो बताते हैं कि हम कौशलेश दशरथ के जाए, हम अयोध्या नगरी के राजा के पुत्र हैं, हमारा नाम राम है, इनका लक्ष्मण। बेटी नाम बताओ, जयंती कुशवाहा, तुम भी बताओ, सोनाक्षी, बिटिया तो सोनम, सोनम दशमुद्रा, सभी श्रद्धा सुमन प्रभु कथा में अर्पित करते भगवान प्रसाद करें, निहार करें, भोला भंडार बोले। प्रेम से बोलिए रघुनाथ भगवान की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। भक्तों आज हनुमान जी प्रभु श्री राम को पहचान लेते हैं और चरणों में गिर जाते हैं और राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठा करके, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठा करके ले आते हैं सुग्रीव के पास। और सुग्रीव के पास आकर के सुग्रीव के पास आकर के सुग्रीव को बताते हैं राम के बारे में और राम को सुग्रीव के बारे में भक्तों।
और फिर अग्नि को साक्षी मान करके राम सुग्रीव की मित्रता कराते हैं भक्तों। जब मित्रता हो जाती है पक्की, अग्नि को साक्षी मान करके जब मित्रता हो जाती है, अगर कहीं मित्रता करनी हो तो मित्रता में 3 चीजें अलग हटा देना, मित्रता कभी खराब नहीं होगी। मतलब, लालच, दाम, तो 3 चीजें हटा करके जो मित्रता करता है तो मित्रता है इसी का नाम। तो प्रभु विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए क्या न किया जाए। प्रभु सीता की याद में बहुत बैठे हुए थे, तो सुग्रीव कहने लगे, प्रभु एक बात मैं बताऊं। बोले, क्या? और मंत्री ने सहित यहाँ एक बार मंत्री ने सहित यहाँ एक बारा बैठे रहो मैं करम विचार। मंत्र सहित यहाँ एक बारा बैठे हो रहा। मैं घर में विचार कर रहा था एक बार यहाँ, इतने में मैंने गगन में देखा क्या, और ये मैना देवी यशोधरा और मैना देवी की सुपुत्री शीतल, कुशवाहा, यशोधरा, और ये ज्यादा ना लो, कितने ले ले, आरुष 10-15 प्रभु कथा में अर्पित करते भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार बने। प्रेम सूर्यानंद चंद्र भगवान की, अलकनाथ भगवान की, और अजय पाल कुशवाहा ठेकेदार 101 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते भगवान ज्ञानेश्वर बसाते। प्रेम सूर्यानंद चंद भगवान की, उन सतगुरुदेव भगवान की। और ये रबपुरा फकीरी की तरफ से श्रीपाल की धर्म पत्नी 51 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करती हैं। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार बने। प्रेम सूर्य अलकनाथ भगवान की। देखिए भक्तों, एक बात बताएं आपके लिए, ये बहुत ही विशेष बात है। यहाँ जितनी भी महिमा है वो हमारी आपकी है, क्योंकि ये भगवान की जीते जागते हर मंदिर है। आज बड़ा पावन दिन है, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, और भगवान भोलेनाथ जिनको आदि देव भगवान भी कहा गया है, आदि भगवान भी, जिनका ना आदि है ना अंत है, और यही भगवान अलकनाथ है जो सबके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। यही श्रृंगार करता है, यही पालन करता है, यही शेषों के शेष हैं, यही सबसे विशेष हैं, ये सबके आधार हैं। और भगवान भोलेनाथ की आज के दिन पे आज शक्ति जगत जननी मैया के साथ में बारात हुई थी। थोड़ी देर बारात का प्रसंग मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। कहते हैं शिवरात्रि वाले दिन जो व्रत रह करके भगवान भोलेनाथ का जाप करता है, और भूल से भी अगर रात्रि जागरण करता है, भूल से भी। एक भक्त शिकार खेलने के लिए गया था, भक्त नहीं था वो, बहलिया था, शिकारी था, उसके घर में बच्चे भूखे थे। उसने जंगल में जाकर के शिकार की तलाश में बैठा हुआ था, शिकार नहीं मिला, तो एक पेड़ के पेड़ के ऊपर चला गया। वो वहां बैठे बैठे घर में बच्चे भूखे थे और शिकार खोज रहा था, लेकिन कुछ शिकार नहीं आया, कुछ शिकार नहीं आया। तो जिस पेड़ के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था वहां नीचे